हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 जो है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए को हल करेंगे। हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला नंबर है हमारा सवाल x + y = 14, x - y = 4। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है समीकरण लिखेंगे x + y = 14। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरा समीकरण लिख रहे हैं हम x ऋण y = 4। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, एक समीकरण जैसे समीकरण नंबर 2 है, इससे y का मान निकालेंगे हम x के रूप में। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमें इसमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से y का मान x के रूप में निकालेंगे और समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। करते हैं समीकरण 2 से देखो x ऋण y = 4 है। ऋण y को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, y को इधर ले जा लिया और 4 को इधर माइनस बना लिया, x ऋण 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। जो समीकरण नंबर 3 का मान है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, y की जगह पे रखेंगे x ऋण 4। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ये रहा x + y = 14। इसमें हमें y की प्लेस पे क्या लिखना है, x ऋण 4 = 14। x + x 2x हो गया, 14 माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, आ जाएगा 18। x बराबर ये जो 2 था वो आ जाएगा नीचे, x बराबर आ जाएगा 7। ये आ गया x का मान हमें मिल चुका। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये जो x का मान हमें मिला है इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x - y = 4। क्या है, x - y = 4 हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, 7 ऋण y = 4। x की प्लेस पे हमने 7 रख दिया है, y को इधर ले जा लेंगे। तो 7, 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और ये ऋण का y इधर जाके हो जाएगा धन का y। 7 में से 4 जाएगा, क्या जाएगा, 3। y का मान क्या आ गया, 3। हमें x और y के मान ही ज्ञात करने थे। अब लिख देंगे हम उत्तर, x = 7, y = 3। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 हल।
ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल। और ये आ गया हमारा उत्तर। अब हम इसी का दूसरा सवाल हल कर रहे हैं, जो है s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको हल करने से पहले बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए अब हम हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है समीकरण लिखेंगे s - t बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लिखेंगे s/3 धन t/2 बराबर 6, ये हो गया हमारा। इस वाले समीकरण को हम क्या करते हैं, पहले इस वाले समीकरण के रूप में बना लेते हैं। ये बटे के रूप में है ना, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अब 6 एलसीएम आ गया है। 3 को 6 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो हम 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2s प्लस, अब 2 को 6 बनाने में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 तिया 6, तो 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 3t बराबर 6। तो क्या 2s प्लस 3t बराबर, ये जो 6 है इसका हम इधर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 6 6 36, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम करेंगे समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, t का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से देखो s - t बराबर 3, ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं, इसमें s का मान निकाल ले रहे हैं। ये t जो माइनस का, इसको इधर ले जा लेते हैं, जो हो जाएगा प्लस का t। s बराबर 3 प्लस t हो गया, ये माइनस का t प्लस में चला गया। अब ये s के मान को, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 के मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, देखो 2s प्लस 3t, हमको s की जगह पे 3 प्लस t लिखना है, तो 2 लिखे हमने, ये रहा 2। s की जगह पे क्या लिख रहा है, हमें s की प्लेस पे 3 प्लस t, 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब 2 तिया 6 अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस ये 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36। अब ये 5t बराबर 36, ये जो 6 यहाँ पे प्लस में था, देखो क्या क्या किया, ये 2 का गुणा कर दिया अंदर, तो क्या आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 2t, ये 3t जैसा का वैसा, फिर ये 36, ये 6 हमने वैसे रहने दिया, 2t में 3t प्लस हुआ तो आ गया 5t बराबर 36। अब ये जो 6 प्लस का 6 था, ये अब इसको हम इधर ले जा रहे हैं माइनस के 6 में, इधर आके माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 30। 5t बराबर क्या आ गया, 30, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 6, 5 6 का 30 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, t बराबर 6। ये आ गया t का मान। अब हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में t का मान रखने पर
देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 में रख रहे हैं हम t का मान, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा, s माइनस टी बराबर 3। ये है s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है। तो s माइनस टी की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 बराबर 3। s बराबर क्या आ जाएगा, ये जो माइनस का 6 था ये 3 के इधर जाके इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और s के बराबर में क्या आ जाएगा, 6 और 3 9। ये हमें s और t का मान प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम लिख देंगे उत्तर। अब हम उत्तर लिख दे रहे हैं, ठीक है। s बराबर 9 और t बराबर में 6। s का मान आ गया 9 और t बराबर आ गया हमारा 6। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हल हो गया हमारा। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 हल। अब हम कर रहे हैं इसी का प्रश्न नंबर 3 को हल, जो है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है समीकरण 3x ऋण y बराबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरा लिख रहा है 9x ऋण 3y बराबर 9, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे x के रूप में। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 1 लिख रहे हैं 3x ऋण y बराबर 3। क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। ये जो ऋण का y इसको इधर भेज रहे हैं, धन का y कर देंगे, ठीक है। 3x, ये 3 जो धन का है इसको इधर ला ले रहे हैं। 3x ऋण 3 बराबर ये जो y ऋण का था इसको इधर ले आए, तो y बराबर क्या, 3x ऋण 3। y की प्लेस पे क्या रखना है हमें, 3x ऋण 3। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x ऋण 3y बराबर 9। 9x ऋण 3, y की प्लेस पे क्या लिखना है, 3x ऋण 3। 3x ऋण 3 बराबर 9। देखो 9x जैसा का वैसा, माइनस 3 दिया 9x, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। 3 दिया 9 बराबर 9। देखिए 9x और 9x क्या हो गया, कट गया। क्या आ गया हमारे पास, 9 बराबर 9। इससे हमें x की वैल्यू प्राप्त तो नहीं हो रही है, x का मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 9 के बराबर में 9 आ गया, x का कोई भी मान हमें नहीं मिला है, तो इसमें क्या होगा, x और y के सभी मान सत्य होंगे। तो हम लिखेंगे x व y के सभी मान सत्य होंगे।
और सभी मान सत्य होंगे तो समीकरण का क्या होगा, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अतः समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। ये रहा अपना प्रश्न नंबर 4 जो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। इसको हमें हल करना है और क्या x और y के मान हमें याद करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया है, समीकरण युग्म लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब ये दूसरा लिखते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें हम समीकरणों को नाम दे देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में देखो दशमलव वाली संख्याएं दी है हमें, तो हम 10 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है, जब हम 0.2 में, देखो यहाँ पे समझाते हैं आपको, 0.2 में हम गुणा कर रहे हैं 10 का, 10 दूनी क्या हो जाएगा, देखो 10 में 2 का कर रहे हैं ना, 10 दूनी 20 हुआ, इतना तो आपको आता है, 10 दूनी 20 हो गया। और देखो यहाँ पे दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये एक संख्या, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, 2.0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x धन, यहाँ पे भी जब 10 से गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 3y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 13। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 4x धन 5y बराबर 23। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से मान निकालते हैं। समीकरण 4 से y का मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ 5y रहने देते हैं, ये 23 है, ये जो 4x धन का है इसको इधर ले जा लेते हैं ऋण में, या फिर ऐसे कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, y का मान निकाल रहे हैं x के रूप में। ठीक है, तो ये 5y जैसा का वैसा, ये 23 लिखा हमने, ये जो धन 4x में था ये आ जाएगा यहाँ पे ऋण 4x, और ये जो 5 है इसको हम बटे में भेज देंगे। y बराबर 23 ऋण 4x बटे में आ जाएगा 5। ये y का मान हमने निकाला। अब इसको हम रखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में
y का मान रखने पर। समीकरण नंबर 3 में हम y का मान रख रहे हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, ये 2x + 3y। 2x + 3y की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 23 - 4x/5 बराबर 13। जो 2x जैसा का वैसा 3 का अंदर गुणा होगा। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम, इसके बटे में तो 5 है ही है, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 का, इसके नीचे 5 नहीं है भाग में, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x धन 3 तिया 9, 3 दूनी 6, धन और ऋण, यहाँ धन और ऋण मिलके ऋण हो गया, 3 चौके 12x बराबर, ये जो 5 हमने इन पूरे का लिया ना, इनके पूरे में अब क्या हो गया 5 हो गया। इसके बटे में 1 था, हमने 1 और 5 का एलसीएम लिया, 5 आ गया। अब इसमें 1 से 5 बार जाता, 5 से गुणा करने पर 5 आता है, इसलिए 5 का गुणा हमने 2 में कर दिया, तो यहाँ पे 10x हो गया। इसका हमने अंदर गुणा किया बराबर, ये आ गया 13। अब क्या करेंगे हम, ये जो 5 नीचे है इसका तिर्यक गुणा इधर 13 में कर देंगे, और ये भी कर लेते हैं। 10x ऋण 12x क्या हो जाएगा, 10x ऋण 12x ऋण 2x धन 69 बराबर 13 पंचे 65। क्या करेंगे अब, ये ऋण 2x इधर ही रहने देंगे, ये प्लस का 69 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 69 प्लस 65। देखो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस होता ही है, और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह, बड़ी संख्या ये है, क्या आ जाएगा 65 और 4 59। यहाँ पे ऋण 2x है, x का मान क्या जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 2। अब हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है, जिसको हम ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 में y का मान रखते हैं, x का मान रखने पर क्या मिलेगा हमें, y का मान। समीकरण नंबर 3 है हमारा 2x प्लस, देखो 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 30। तो हम लिख रहे हैं 2 गुणित x का मान 2 धन 3y बराबर 13, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13, 3y इधर ही है, अब 4 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 13 - 4, y का मान क्या जाएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 9, और 9 के बटे में ये जो 3 यहाँ पे था बटे में ला लेंगे, तो y का मान क्या जाएगा 3 तिया 9, ये आ गया हमारा y का मान 3। तो हम लिख दे रहे हैं उत्तर x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।